दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल भूगोल के महत्वपूर्ण भाग कोपेन की जलवायु वर्गीकरण से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ये आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। ये ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के भूगोल खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता और उसके वितरण को समझने के लिए जलवायु का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। जलवायु पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक कारक है। किसी भी स्थान की जलवायु वहां की वनस्पति, जीव जंतुओं, कृषि प्रणाली, मानव जीवन शैली, संस्कृति और आर्थिक गतिविधियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जलवायु किसी भी क्षेत्र की दीर्घकालिक मौसमी दशाओं का समुच्चय होती है, जिसमें तापमान, वर्षा, आर्द्रता और मौसमी बदलाव शामिल होते हैं। जलवायु का अध्ययन वैज्ञानिकों को पृथ्वी पर पर्यावरणीय विविधताओं को समझने और उसके अनुसार संसाधनों के बेहतर उपयोग की रणनीति बनाने में सहायता करता है। यह अध्ययन न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि कृषि, पारिस्थितिकी, वनस्पति, मानव बसावट और नीति निर्माण जैसे अनेक क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। इसी क्रम में 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मन वैज्ञानिक व्लादिमीर कोपेन ने एक प्रणाली विकसित की, जिसे आज हम कोपेन जलवायु वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। यह प्रणाली वैज्ञानिक आंकड़ों, विशेषकर तापमान और वर्षा पर आधारित है और इसके माध्यम से पृथ्वी के विभिन्न भागों को विशिष्ट जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। इस ऑडियो आर्टिकल में कोपेन की जलवायु वर्गीकरण और उसके विविध पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। सबसे पहले जान लेते हैं कि कोपेन ने किस आधार पर जलवायु वर्गीकरण किया है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली को पहली बार 1884 में प्रस्तुत किया गया था, जिसे बाद में 1918 और 1936 में संशोधित किया गया। कोपेन ने प्राकृतिक वनस्पति को जलवायु का सर्वोत्तम संकेतक माना और इसी सिद्धांत पर उन्होंने पृथ्वी की सतह को विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में बांटने का प्रयास किया। यह प्रणाली न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सटीक मानी जाती है, बल्कि यह उपयोग में भी सरल है। यही कारण है कि आज भी यह प्रणाली वैश्विक स्तर पर मानक रूप से प्रयुक्त होती है। कोपेन ने जलवायु वितरण प्रणाली को इस आधार पर विकसित किया कि किसी क्षेत्र की जलवायु को उसकी औसत मासिक और वार्षिक तापमान तथा वर्षा के आंकड़ों से परिभाषित किया जा सकता है। यह प्रणाली जलवायु को मुख्य रूप से 5 प्रमुख वर्गों में बांटती है: A, B, C, D और E, जहां A उष्णकटिबंधीय जलवायु को, B शुष्क जलवायु को, C शीतोष्ण जलवायु को, D महाद्वीपीय जलवायु को और E ध्रुवीय जलवायु को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक मुख्य वर्ग को आगे उपवर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे AW यानी उष्णकटिबंधीय मानसूनी, CFA यानी गर्म आर्द्र शीतोष्ण जलवायु और DFB यानी ठंडी महाद्वीपीय जलवायु आदि। कोपेन ने इन वर्गों को निर्धारित करने के लिए तापमान और वर्षा के मासिक व वार्षिक औसत आंकड़ों का विश्लेषण किया। उदाहरण के लिए ए श्रेणी में वह क्षेत्र आता है जहां तापमान कभी भी 18 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता और वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। वहीं बी वर्ग उन क्षेत्रों का है जहां वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होता है, जैसे थार और सहारा मरुस्थल। कोपेन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह प्रणाली सरल भी है और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भी, जिस कारण यह प्रणाली आज भी वैश्विक जलवायु अध्ययन में प्रमुख रूप से प्रयुक्त होती है। आइए अब जानते हैं कि कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली का क्या महत्व है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली आज भी जलवायु विज्ञान के क्षेत्र में एक अत्यंत प्रभावशाली और मान्य प्रणाली मानी जाती है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि यह पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु को वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढंग से समझने की सुविधा प्रदान करती है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह प्रणाली तापमान और वर्षा जैसे मौलिक जलवायु घटकों पर आधारित है, जो सभी क्षेत्रों में विश्वसनीय रूप से उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा यह प्रणाली वैश्विक जलवायु अध्ययन को सरल और तुलनात्मक बनाती है। इससे यह समझने में सहायता मिलती है कि पृथ्वी के कौन से भागों में समान जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है और उनमें किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति या पारिस्थितिकी विकसित होती है।
साथ ही यह प्रणाली कृषि योजना के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। किसी क्षेत्र की जलवायु को समझकर वहां की उपयुक्त फसलों का चयन किया जा सकता है। वर्षा और तापमान के आधार पर सिंचाई योजनाएं और बाढ़ सूखा प्रबंधन की रणनीतियां बनाई जा सकती है। इन सब के अतिरिक्त यह प्रणाली शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे के विकास में भी मदद करती है। उदाहरण स्वरूप भवन निर्माण, जल निकासी, सड़कें और परिवहन जैसे बुनियादी ढांचा संरचनाओं का निर्माण जलवायु की जानकारी के आधार पर अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। गौरतलब है कि जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में भी कोपेन प्रणाली का विशेष महत्व है। समय के साथ किसी क्षेत्र की जलवायु वर्ग में बदलाव से यह जाना जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग या अन्य पर्यावरणीय कारक किस हद तक संबंधित स्थान के वातावरण पर प्रभाव डाल रहे हैं। इस प्रकार कोपेन प्रणाली न केवल शैक्षणिक क्षेत्र में बल्कि व्यवहारिक नीति निर्माण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में भी अत्यंत सहायक है। आइए समझते हैं कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की सीमाएं क्या है। हालांकि कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली वैज्ञानिक समुदाय में व्यापक रूप से स्वीकृत और उपयोगी मानी जाती है, फिर भी इसमें कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां और सीमाएं हैं जो इसके प्रभाव को कुछ हद तक कम कर देती हैं। इसमें सबसे पहली चुनौती यह है कि यह प्रणाली केवल 2 जलवायु घटकों तापमान और वर्षा पर आधारित है, जबकि वास्तविक जलवायु को समझने के लिए कई अन्य घटकों जैसे वाष्पीकरण, आर्द्रता, सूर्य प्रकाश, वायुदाब, मौसमी हवाएं और समुद्री प्रभाव का विश्लेषण भी आवश्यक होता है। कोपेन प्रणाली इन कारकों को नजरअंदाज कर देती है। वहीं दूसरी चुनौती यह है कि यह प्रणाली स्थानीय और सूक्ष्म जलवायु को स्पष्ट रूप से नहीं दर्शा पाती। उदाहरण स्वरूप किसी पहाड़ी क्षेत्र में घाटी और शिखर की जलवायु में भिन्नता होती है, लेकिन कोपेन प्रणाली दोनों को एक ही जलवायु वर्ग में रखती है। इसके अलावा यह प्रणाली स्थैतिक है, यानी यह पूर्व के दीर्घकालिक आंकड़ों पर आधारित है। लेकिन वर्तमान समय में जब जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है, तब यह प्रणाली जलवायु में हो रही गतिशील परिवर्तनों को पर्याप्त रूप से परिलक्षित नहीं कर पाती। इन सब के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि कोपेन प्रणाली का वनस्पति आधारित दृष्टिकोण अब कम उपयुक्त होता जा रहा है, क्योंकि शहरीकरण, वनों की कटाई और मानव हस्तक्षेप के कारण प्राकृतिक वनस्पति संरचना बदल गई है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में जलवायु वर्गों के बीच अस्पष्ट सीमाएं भी देखने को मिलती हैं, जिससे वर्गीकरण भ्रमित करने वाला हो सकता है। उदाहरण स्वरूप उपोष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण जलवायु के बीच अंतर करना कई बार कठिन हो जाता है। निष्कर्ष: कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली जलवायु अध्ययन का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है, जिसने वैश्विक स्तर पर जलवायु के वैज्ञानिक वर्गीकरण को सुलभ और प्रभावी बनाया है। इसकी सहायता से हम पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों की जलवायु संबंधी विशेषताओं को समझ सकते हैं, जो मानव जीवन, पारिस्थितिकी और सतत विकास की योजनाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। हालांकि बदलती जलवायु और वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप इस प्रणाली को और अधिक लचीला और व्यापक बनाने की आवश्यकता है। भविष्य में यदि इसमें अधिक पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक कारकों को शामिल किया जाए तो यह और भी सटीक और उपयोगी बन सकती है। फिर भी वर्तमान में कोपेन की यह प्रणाली जलवायु अध्ययन और योजना निर्माण का एक आधारभूत उपकरण बनी हुई है। तो चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधारों की चर्चा करते हुए उसके द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रकारों की विस्तार से विवेचना कीजिए। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।